हेलो बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स ज्ञान पे। इस चैनल पर आपको क्लास 6 to 10 चैप्टर वाइज सभी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन दिया जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं न्यू सिलेबस एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10 एक्सरसाइज 3.2 का सॉल्यूशन। जैसा कि यहाँ पर आप क्वेश्चन फर्स्ट देख पा रहे हैं, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब यहाँ पर जितना भी लीनियर इक्वेशन दिया गया है ना, तो उसको हम लोगों को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ इसमें हमको 1 नंबर में 6 क्वेश्चन दिया गया है। जैसे फर्स्ट में बोला जा रहा है x + y = 14 एंड सेकेंड है x - y = 4। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, मतलब यही दोनों इक्वेशन का यूज करके हम लोगों का x और y का वैल्यू को निकालना है। तो चलिए मैं सॉल्व करूँगा तो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जैसा कि यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था उसमें इक्वेशन, उसको मैंने यहाँ पर राइट कर लिया। ठीक है, x + y = 14 एंड x - y = 4। तो चलिए मैं आप लोगों को सॉल्व करके दिखाता हूँ। यहाँ से हम लोग राइट क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। मान के चलिए मैंने इक्वेशन सेकेंड से यहाँ x - y = 4 है ना, तो यहाँ से मैं x का वैल्यू निकाल सकता हूँ। x = क्या लिख सकता हूँ, 4। इधर की ओर y माइनस में, इधर की ओर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में। तो x y प्लस क्या हो जाएगा, ठीक है, x = क्या हो गया, 4 + y। इसको हम लोग मान लेते हैं क्या, इक्वेशन थर्ड। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे इसमें से, तो जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे x का वैल्यू निकाला, ये x का वैल्यू इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में किसी पर भी बैठा देंगे। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ, पुटिंग x = y + 4 इन इक्वेशन फर्स्ट। आप किसी में भी बैठा सकते हैं, इक्वेशन 1 में भी या इक्वेशन 2 में भी। तो अब यहाँ से देखिए हमारा इक्वेशन 1 क्या, x + y = 4। तो x के प्लेस पर हम लोग 4 + y लिख सकते हैं, तो वही मैं राइट कर रहा हूँ। तो यहाँ से 4 + y = 14। इस इक्वेशन पर मैंने इसको बैठाया, x के प्लेस पर 4 + y, फिर ये प्लस में y, तो इसको यहाँ पर राइट किया, फिर = 14। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान दीजिए, y + y क्या हो जाएगा हमारे पास, 2y = यहाँ से 14। और 4 जो है यहाँ पे हमारा इधर की ओर प्लस में, इधर की ओर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से 2y = क्या हो जाएगा, 14 में से 4 जाएगा तो 10 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से y का वैल्यू हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा, 5 का, कि 2 5 = 10 होता है। जैसे ही हम लोगों को y का वैल्यू निकल के आ गया, तो अब इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में किसी पर भी, या इक्वेशन 3 में किसी में भी y का वैल्यू बैठाएंगे तो हम लोगों को x का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो अब मैं यहाँ से राइट कर सकता हूँ, पुटिंग y = 5 इन इक्वेशन थर्ड। तो इक्वेशन थर्ड हमारा क्या है, x = 4 + y। तो यहाँ से अभी हम लोगों ने y का वैल्यू निकाला है, तो y के प्लेस पर यहाँ पर 5 रख सकते हैं। तो x = 4 + y का वैल्यू क्या निकालें, 5। तो x = 5 + 4 कितना हो जाएगा, 9। इस तरीके से हमारा x और y का वैल्यू निकल के आ गया। और यही हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। चलिए अब इसका क्वेश्चन नंबर सेकेंड को हम लोग सॉल्व करते हैं। फर्स्ट का सेकेंड में इक्वेशन देकर रखा हम लोगों को s - t = 3, और इसमें दूसरा इक्वेशन है s/3 + t/2 = 6। ये तो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले सिंपल फॉर्म में चेंज कर लेंगे। ठीक है, इसी के फॉर्म में। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ कि, ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। तो अब इस दोनों इक्वेशन, अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हम लोग s या t का किसी का वैल्यू निकाल कर किसी एक इक्वेशन में बैठाएंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू को। तो यहाँ से मैं राइट कर लेता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से s - t = 3 है ना, तो यहाँ से हम लोग राइट कर सकते हैं s = 3 + t, क्योंकि ये t जो है हमारा इधर की ओर नेगेटिव में, इधर की ओर लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आ गया, s = 3 + t। उसी को मैं यहाँ पर राइट किया, इसको हम इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं, थर्ड। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, हम लोग s का वैल्यू जो है इक्वेशन ये फर्स्ट में या सेकेंड में बैठा सकते हैं। उससे हम लोगों को क्या निकल के आ जाएगा, t का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ, कौन सा इक्वेशन में मैं इसका वैल्यू पुट कर दूँ, पुटिंग s = 3 + t इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड में भी मैं इसका वैल्यू को बैठा सकता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट में भी बैठा सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान दीजिए, इक्वेशन सेकेंड हमारे पास क्या निकल के आ गया, 2s + 3t = 36। ठीक है, तो यहाँ पर मैं s का ही वैल्यू इसमें बैठाने वाला हूँ। तो 2 × s के प्लेस पर अभी हम लोग s का वैल्यू क्या निकालें, 3 + t। तो यहाँ से मैं राइट कर देता हूँ 3 + t, प्लस यहाँ पर क्या है 3t, तो उसी को मैं यहाँ पर राइट कर रहा हूँ 3t = क्या हो गया हमारे पास 36। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा क्या हो जाएगा हमारे पास 6 + 2t ये हो जाएगा, प्लस ये 3t = 36। ठीक है, अब यहाँ से 2t + 3t हमारे पास कितना हो जाएगा 5t, है ना। 5t = यहाँ पर 36 है, ये इधर की ओर
प्लस में, इधर की ओर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ से 5t इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा 30। तो 5 6 या 30 कट जाएगा, तो t का वैल्यू हमारे पास कितना निकल के आ गया 6। अब t का वैल्यू को हम लोग इक्वेशन थर्ड पर बैठा देंगे तो हमारे पास s का भी वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो मैं वही चीज़ यहाँ पे राइट कर सकता हूँ, पुटिंग t इक्वल टू 6 इन इक्वेशन थर्ड। तो इक्वेशन थर्ड हमारे पास क्या, s इक्वल टू 3 प्लस t का वैल्यू अभी हम लोगों ने क्या निकाला 6, तो s का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा 6 + 3 9। इस तरीके से हमारा फर्स्ट का सेकंड पार्ट का भी सॉल्यूशन हो गया, t का वैल्यू भी निकल गया और s का भी वैल्यू निकल गया। अब चलिए हम लोग फर्स्ट का थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट का थर्ड में हम लोगों को इक्वेशन देकर रखा है 3x - y = 3 और दूसरा इक्वेशन है 9x - 3y = 9। इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया और इसको इक्वेशन सेकंड मान लिया, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज़ आप ध्यान देंगे इक्वेशन सेकंड में, तो यहाँ भी 9 है, यहाँ 3 है, तो इसमें हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं ना। तो यहाँ से मैं राइट करता हूँ फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, तो इसमें हम लोग 3 कॉमन ले सकते हैं ना। तो यहाँ से 3 अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3x, फिर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जा 9x हो जाएगा, माइनस यहाँ से 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ y बच जाएगा हमारे पास, इक्वल टू क्या हो जाएगा 9। अब ध्यान दीजिए इसके साथ ये मल्टीप्लाई में इधर की ओर भेजेंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो यहीं से मैं इसको कटा दे रहा हूँ 3 3 जा 9। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आ गया 3x - y = 3। ये इक्वेशन हमारा क्या बन गया थर्ड। अब एक बात आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो है हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड के इक्वल आ रहा है ना। जब इसका जो है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, जब ये तीनों आपस में इक्वल हो जाता है तो इसमें इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन हो जाता है ना। तो उसी को मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन। इस तरीके से हमारा फर्स्ट का थर्ड पार्ट का भी सॉल्यूशन हो गया। चलिए अब हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर फोर्थ को देखते हैं। इसमें भी 2 इक्वेशन देकर रखा है हम लोगों को, 0.2x + 0.3y = 1.3 और सेकंड इक्वेशन हमारे पास 0.4x + 0.5y = 2.3। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ से मैं राइट करता हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इक्वेशन फर्स्ट हमारे यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, y का वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं राइट कर सकता हूँ 0.3y = 1.3 माइनस 0.2x हो सकता है ना, माइनस 0.2x, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा y का वैल्यू अगर सेपरेट निकालना चाहें तो 1.3 माइनस 0.2x अपॉन में ये इसके साथ मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 0.3। यहाँ से हमारे पास y का वैल्यू ये निकल के आया, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा हम लोग क्या करेंगे, y का वैल्यू को इक्वेशन किस में रख दें, इक्वेशन सेकेंड में रख देते हैं। तो यहाँ से हम लोगों को x का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से मैं राइट करूँगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड हमारे पास ये है 0.4x + 0.5y = 2.3। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, y का वैल्यू यहाँ y के प्लेस पर ये वाला वैल्यू राइट कर सकते हैं। यहाँ से मैं राइट कर देता हूँ 0.4x + 0.5 y है ना, y के प्लेस पर ये सभी वैल्यू को हम लोगों को राइट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ 1.3 माइनस 0.2x अपॉन में कितना 0.3 इक्वल टू इसमें कितना देकर रखा है 2.3। तो उसी को मैं यहाँ पर राइट कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा इसको हम लोग क्या राइट कर सकते हैं 0.4x प्लस इसको इस अंडर की ओर मल्टीप्लाई कर सकते हैं 0.5 × 1.3, हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा 0.65 माइनस 0.5 × 0.2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा 0.10 और x भी है इसके साथ मल्टीप्लाई में तो ये हो जाएगा अपॉन नीचे में क्या हो जाएगा 0.3 रहेगा, इक्वल टू यहाँ से हमारे पास 2.3 है। तो अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम लोग 1 मान लेते हैं और इसका टोटल का हम लोग क्या कर लेते हैं एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से ये 2.3 ही रह जाएगा, तो यहाँ से 1 और इसका एलसीएम हमारे पास 0.3 ही हो जाएगा। अब यहाँ से इसको डिवाइड देंगे 0.3 इंटू 0.4 करेंगे तो हमारे पास निकल के कितना आ जाएगा 0.12x प्लस, अब ये तो सेम ही मिल गया तो ये एज इट इज़ यही उतर जाएगा, है ना, क्योंकि इससे इसको डिवाइड देंगे तो 1 आ जाएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम यही चीज़ आ जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पर राइट कर देता हूँ 0.65 माइनस 0.10x, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा हम लोग राइट कर सकते हैं क्या 0.12x माइनस 0.10 को क्या कर लेंगे माइनस कर लेंगे, दोनों x ही है तो 0.10x, ठीक है।
इक्वल टू हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा प्लस, चलिए मैं राइट ही कर देता हूँ, प्लस 0.65 इक्वल टू 2.3, ये इसके साथ हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 2.3 इंटू 0.3, काहे कि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर की ओर लिखेंगे और ये दोनों मल्टीप्लाई होकर इधर की ओर लिखाएगा। तो अब मैं यहाँ से राइट कर सकता हूँ क्या, 0.12x में से 0.10x को घटाएंगे तो हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा 0.02x। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा इक्वल टू में 2.3 इंटू 0.3 करेंगे तो हमारे पास निकल के आ जाएगा कितना, हमारे पास निकल के आ जाएगा 0.69, ये इधर की ओर प्लस में, इसको उधर की ओर ले जाएंगे तो कितना माइनस में आ जाएगा 0.65। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास 0.02x इक्वल टू, यहाँ से ध्यान दीजिएगा 0.69 में हम लोग 0.65 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास निकल के आ जाएगा 0.04। यहाँ से अब x इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 0.04 अपॉन, इसके साथ ये मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ जाएगा 0.02, ये इससे कट जाएगा कितना टाइम्स में, तो 2 टाइम्स में। तो यहाँ से हम लोगों को x का वैल्यू कितना निकल के आ गया, 2 निकल के आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी तरीके से इसका y का वैल्यू निकालेंगे, मैं यहीं पर राइट कर देता हूँ साइड में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड में अगर x का वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास y का वैल्यू निकल के आ जाएगा। आप किसी पर भी बैठा सकते हैं, तो यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड हमारे पास क्या है, y इक्वल टू 1.3 माइनस 0.2x अपॉन में 0.3, तो x के प्लेस पर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये 2 राइट करना पड़ेगा, है ना। यही वैल्यू हम लोगों ने भी क्या किया, सॉरी x का वैल्यू निकाला है ना, तो यहाँ पे हम लोग x लिखेंगे। तो यहाँ से मैं राइट कर देता हूँ y इक्वल टू 1.3 माइनस 0.2 इंटू एक्स का वैल्यू हम लोगों ने अभी जस्ट निकाला क्या, तो 2, उसी को मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, राइट कर देता हूँ, और अपॉन में इसमें क्या है 0.3, तो उसी को मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ 0.3। तो y इक्वल टू यहाँ से हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा, ये हो जाएगा 1.3 माइनस 0.2 इंटू 2 करेंगे तो हमारे पास निकल के आ जाएगा 0.4 अपॉन नीचे में क्या बच गया 0.3। अब फिर से मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ 1.3 में से अगर 0.4 को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा हमारे पास 0.9 अपॉन नीचे में बच जाएगा 0.3, ये 3 3 जा 9, 3 टाइम्स में कट जाएगा, तो y का वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आ गया 3। इस तरीके से हमारा x का भी वैल्यू निकल के आ गया और y का भी वैल्यू निकल के आ गया, और यही हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 4th का सॉल्यूशन। अब चलिए हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 5th को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 5 में हमारे पास 2 इक्वेशन देकर रखा है, यही √2x प्लस √3y इक्वल टू 0 और √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। तो उसी तरीके से हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे। मेथड कौन सा है, सब्स्टिट्यूशन, जैसा कि हम लोगों ने पीछे वाला सारा क्वेश्चन को सॉल्व किया। यहाँ से मैं राइट कर देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से अगर हम लोग लें तो √2x प्लस √3y इक्वल टू क्या है 0। तो यहाँ से मैं राइट कर देता हूँ आप लोगों को √2x प्लस √3y इक्वल टू क्या, तो 0 है। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा हम लोग क्या करेंगे, को इसको √2x है ना, तो इसको मैं यहीं पर राइट कर देता हूँ √2x इक्वल टू, इसको इक्वल टू के इस साइड ले जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा माइनस √3y। ठीक है, यहाँ से अगर हम लोग x को सेपरेट करना चाहे x का वैल्यू, तो x इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा माइनस √3y अपॉन में √2 है ना, यही निकल के आ जाएगा। इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। ठीक, अब क्या करेंगे कि अभी हम लोग x का वैल्यू को इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 पे रख सकते हैं, तो इक्वेशन 2 पे ही मैं क्या करता हूँ रख देता हूँ। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, राइट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट लिखें या पुटिंग लिखें एक ही बात होता है। मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ इस बार सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड में x का वैल्यू का हम लोग क्या कर रहे हैं, पुट करने जा रहे हैं, रखने जा रहे हैं। तो इक्वेशन सेकेंड हमारे पास क्या लिखा हुआ है √3 और x का वैल्यू अभी हम लोगों ने यहाँ पर राइट क्या है माइनस √3y अपॉन √2, तो उसी को मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ x के प्लेस पर क्या चीज़ इनटू में माइनस √3y अपॉन √2। ठीक है, अब माइनस यहाँ से क्या है √8y, तो मैं यहाँ पे वही राइट कर रहा हूँ √8y इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3, लेकिन यहाँ माइनस है तो यहाँ से हो जाएगा 3y, क्या लिखेंगे -3y अपॉन में हमारे पास क्या हो जाएगा √2। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा ये क्या हो जाएगा √8y, नीचे में कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं और यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेते हैं, इक्वल टू में तो ये 0 है ही, उसी को मैं यहाँ पर राइट कर रहा हूँ। तो इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास √2 हो जाएगा, √2 से इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास -3y। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास ये √2
या इसको डिवाइड देंगे तो रूट टू को रूट 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा रूट 16 और वाई भी है तो यहाँ पे वाई लिखाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे कि यहाँ से ध्यान दीजिए कुछ नहीं है तो 1 है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे एज इट इज़ यही रह जाएगा और 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे रूट 2 से तो ये 0 ही हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे राइट कर सकता हूँ -3y माइनस रूट 16y इक्वल टू यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा रूट 16 जो है हमारा 4 × 4 16 होता है ना, तो ये रूट से बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 4y इक्वल टू 0 -3y माइनस 4y क्या हो जाएगा -7y इक्वल टू 0। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 0/-7। 0 का आप किसी से भी डिवाइड देंगे तो क्या हो जाता है 0 ही हो जाता है। यहाँ से हमारा y का वैल्यू निकल के आ गया। अब y का वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 3 पे पुट कर देंगे तो x का भी वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ, इस बार पुटिंग ही लिख देता हूँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड हमारा क्या है ये वाला x इक्वल टू रूट 3y अपॉन रूट 2। तो यहाँ से मैं यहाँ पे क्या करूँगा y का वैल्यू पुट कर दूँगा तो x इक्वल टू क्या है -√3 इंटू वाई का वैल्यू तभी हम लोगों ने 0 लिखा है तो यहाँ पे 0 लिख देता हूँ अपॉन में रूट 2। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा रूट 3 को हम लोग 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब 0 को हम लोग किसी से भी डिवाइड देते हैं तो क्या हो जाता है 0 ही हो जाता है। तो यहाँ से हमारा x का भी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा 0। तो इस तरीके से हमारा x और y दोनों का वैल्यू क्या हो गया निकल के आ गया। और ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 5th का सॉल्यूशन। चलिए अब इसमें एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, उसको भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 6 में भी 2 इक्वेशन देकर रखा है, 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2 और ये x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। तो पहले चलिए हम लोग इस इक्वेशन को पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर लेते हैं फिर सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर ये हम लोगों को देकर रखा है उसको मैं यहाँ पर राइट कर लेता हूँ। क्या है ये हमारा 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2। तो यहाँ से हम लोग 2 और 3 का एलसीएम ले सकते हैं ना, तो यहाँ से हमारे पास 2 और 3 का एलसीएम 6 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से 2 3 जा 6, 3 3 जा 9x माइनस ये 3 2 जा 6, 5 2 जा 10y इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया -2। ठीक है, अब यहाँ से मैं इसको राइट कर सकता हूँ 9x माइनस 10y इक्वल टू 6 2 जाइए क्या हो जाएगा -12। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट वाले को सॉल्व किया, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेता है। उसी तरीके से सेकंड वाले को भी मैं इधर की ओर राइट कर देता हूँ। तो यहाँ से क्या देकर रखा है x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। अब मैं यहाँ पर इधर की ओर भी एलसीएम ले लेता हूँ, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 13/6 और 3 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा फिर से 6, यहाँ 3 2 जा और 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा प्लस ये कितना हो जाएगा 2 3 जा और 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y हो जाएगा हमारे पास। 6 और 6 दोनों जगह सेम मिल गया ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल हो जाएगा। इक्वल टू के दोनों साइड अगर नीचे में दोनों सेम है तो उसको हम लोग कटा सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन क्या बन के आ जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब चलिए हम लोग यहाँ से राइट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में हमारे पास क्या है 9x माइनस 10y इक्वल टू -12। तो यहाँ पे मैं उसको राइट कर देता हूँ आप लोगों को 9x माइनस 10y इक्वल टू क्या है -12। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग x का वैल्यू निकालना चाहें तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा -12 ये इधर की ओर प्लस में इधर की ओर आएगा तो प्लस, माइनस में इधर की ओर आएगा तो प्लस में हो जाएगा प्लस 10y और 9 इसके साथ मल्टीप्लाई में तो इधर की ओर आएगा तो डिवाइड में। तो x का वैल्यू हमारे पास यहाँ से ये निकल के आ गया। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं 3rd मान लेते हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग क्या करते हैं x का वैल्यू को इक्वेशन 2nd पर क्या कर देते हैं पुट कर देते हैं, है ना। तो यहाँ से मैं राइट कर देता हूँ सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड हमारे पास ये 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। 2 इंटू एक्स के प्लेस पर हम लोगों को ये वैल्यू राइट करना पड़ेगा, तो मैं उसी को यहाँ पर राइट कर दे रहा हूँ। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स के प्लेस पर क्या लिखना पड़ेगा जो अभी हम लोगों ने x का वैल्यू निकाला है -12 प्लस 10y/9 और उसके बाद हमारे पास यहाँ से इक्वेशन सेकंड में क्या है 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा 13। अब क्या करते हैं इसको पहले हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना। 2 इंटू -12 हमारे पास कितना हो जाएगा 2 इंटू -12 -24। तो यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ -24 प्लस 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा हमारे पास 20y अपॉन में नीचे क्या हो जाएगा 9 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास क्या 3y इक्वल टू 13। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं इसके नीचे 1 मान लेते हैं और इसका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ
इसका एलसीएम ले लेता हूँ। 1 और 9 का एलसीएम क्या हो जाएगा हमारे पास 9 हो जाएगा। ये तो सेम ही मिल गया है तो ये एज इट इज़ उतर जाएगा -24 प्लस 20y और प्लस में ये क्या हो जाएगा 1 को 9 से 9 9 3 27y हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग राइट कर सकते हैं -24 प्लस 20y और प्लस 27y। हमारे पास क्या हो जाएगा 20 प्लस 27 हो जाएगा 47y। ठीक है, इक्वल टू में यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसको आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इधर और 13 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 117। 39 जब 117 होता है। अब ये हमारे पास 47y इक्वल टू 117, ये इधर की ओर माइनस में इधर की ओर आएगा तो प्लस में हो जाएगा +24। तब यहाँ से ध्यान दीजिएगा y इक्वल टू 117 प्लस 24 कितना हो जाएगा 141 अपॉन में ये y के साथ मल्टीप्लाई में तथ्य रहेगा तो डिवाइड में यहाँ पे हो जाएगा 47। ये 47 से कितना टाइम्स में कट जाएगा 3 टाइम्स में कट जाएगा तो y का वैल्यू यहाँ से हम लोगों को कितना निकल के आ गया 3 निकल के आ गया। जैसे ही y का वैल्यू हम लोगों को निकल के आ गया तो इस y का वैल्यू को हम लोग यहाँ इक्वेशन 3 में रख देंगे तो x का वैल्यू आसानी से निकल के आ सकता है। तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ साइड में, पुटिंग y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 हमारे पास ये है -12 प्लस 10y अपॉन 9। तो x इक्वल टू मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ -12 प्लस 10 इंटू वाई का वैल्यू कितना निकाले हुए हम लोग 3 अपॉन नीचे में क्या है 9। ठीक है, तो यहाँ से x इक्वल टू कितना हो जाएगा -12 प्लस 10 3 जा 30 अपॉन में क्या हो जाएगा 9। अब यहाँ से 30 में से अगर हम लोग 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा 18 अपॉन में क्या है 9 9 2 जा 18 है ना। तो यहाँ से हम लोगों का x का वैल्यू कितना निकल के आ गया 2। इस तरीके से हमारा x और y दोनों का वैल्यू निकल के आ गया और ये हमारा 1 का क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो गया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू -24 एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर ईच y इक्वल टू mx प्लस 3। जिस तरीके से हम लोगों ने फर्स्ट का सभी पार्ट को सॉल्व किया ना उसी तरीके से ये भी सॉल्व होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड से। फिर हम लोग क्या करेंगे इसका x और y का वैल्यू निकाल लेंगे और यहाँ से x और y का वैल्यू रख देंगे और m का वैल्यू निकल के आ जाएगा कि हम लोगों से m का ही वैल्यू पूछा जा रहा है। तो चलिए हम लोग इसको भी सॉल्व करते हैं। जैसा कि दोनों इक्वेशन जो दिया हुआ था उसको मैंने यहाँ पर राइट कर लिया 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इक्वल टू -24। तो यहाँ से मैं राइट कर सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमारा ये 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। तो यहाँ से मैं राइट कर देता हूँ 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकाल सकते हैं कैसे, तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा 11 ये इधर प्लस में इधर क्यों रहेगा तो माइनस में हो जाएगा -3y अपॉन नीचे में क्या हो जाएगा ये 2 के साथ इसके साथ मल्टीप्लाई में तो ये इधर क्यों रहेगा डिवाइड में। ये हमारा इक्वेशन इसको मान लेते हैं क्या 3rd है। ठीक है, अब चलिए हम लोग क्या करते हैं इस x का वैल्यू को इक्वेशन सेकेंड में पुट कर देते हैं। तो यहाँ से मैं राइट कर सकता हूँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। तो यहाँ से x के प्लेस पर हम लोग इसका वैल्यू को राइट करेंगे 2 इंटू एक्स के प्लेस पर क्या 11 माइनस 3y अपॉन में 2। ठीक है, और उसके बाद -4y इक्वल टू -24। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ से ध्यान दीजिएगा ये 2 इसके साथ क्या है मल्टीप्लाई में और ये डिवाइड में, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या बच के आ जाएगा, यहाँ से मैं राइट कर सकता हूँ 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू -24। यहाँ से -3y माइनस 4y हो जाएगा हमारे पास -7y इक्वल टू -24। ये इधर प्लस में इधर क्यों रहेगा तो -11 हो जाएगा। तो -7y इक्वल टू इसको जब आप ऐड करेंगे तो 4 + 1 5 और 2 + 1 3, दोनों की जगह साइन क्या है माइनस, तो यहाँ पे साइन माइनस का हो जाएगा। ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा 7 5 जा 35। तो y का वैल्यू हमारा कितना निकल के आ गया 5। अब y का वैल्यू का हम लोग क्या करेंगे इक्वेशन 3rd पे पुट कर देंगे तो यहाँ से हमारा x का भी वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3rd। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 3rd। इक्वेशन 3rd हमारे पास यही निकल के गया x इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन 2। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे y का वैल्यू पुट कर देंगे तो x का वैल्यू आसानी से निकल के आ जाएगा। तो मैं वहीं पर राइट कर रहा हूँ x इक्वल टू 11 माइनस 3 इंटू वाई के प्लेस पर 5 राइट करेंगे।
अपॉन नीचे में क्या है हमारे पास 2, तो यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू 11 माइनस 3 5 जा 15 अपॉन नीचे में 2। 15 में से 11 जाएगा तो हमारे पास कितना बच के आ जाएगा, हमारे पास हो जाएगा -4 अपॉन में 2, ये 2 जा 4, -2 टाइम्स में ये क्या हो रहा है, कट जा रहा है। तो x इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया -2। अब हम लोगों को x का भी वैल्यू निकल के आ गया और y का भी वैल्यू निकल के आ गया, और हम लोगों को बोला जा रहा था एक इक्वेशन दिया गया था, उस पर m का वैल्यू को निकालना था। तो हमारे पास इक्वेशन क्या था, इक्वेशन था हमारे पास, यहीं पर मैं साइड में राइट कर देता हूँ, y इक्वल टू हमारे पास इक्वेशन है mx प्लस 3। तो हम लोगों ने अभी y का वैल्यू कितना निकाला है 5, तो y के प्लेस पर 5 राइट कर देता हूँ इक्वल टू m इंटू एक्स का वैल्यू अभी हम लोग कितना निकाले हैं -2। तो इसी को मैं यहाँ पर x के प्लेस पर राइट कर देता हूँ -2 और प्लस 3। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा हम लोग क्या राइट कर सकते हैं, तो 5 जो है 5 ये प्लस में इधर की ओर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये -2 जो है इधर की ओर मल्टीप्लाई में इधर की ओर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा इक्वल टू यहाँ से हमारे पास क्या बच गया m। 5 में से 3 जाएगा तो हमारे पास कितना बच जाएगा, 5 में से 3 जाएगा तो 2 और नीचे में -2 इक्वल टू क्या हो गया m। जब आप इसको इससे कटाएंगे तो ये बच जाएगा हमारे पास क्या -1 इक्वल टू m का ही तो वैल्यू हम लोगों को निकालना था, तो यहाँ से सीधा करके आप लिख सकते हैं m इक्वल टू -1। यही हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब जो भी हमारा पेयर लिख रहेगा लीनियर इक्वेशन का उसको भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, ये इसमें सारे वर्ड प्रॉब्लम है और इसमें टोटल क्वेश्चन 6 है, 3 में टोटल क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन 6 हैं और सभी को हम लोग इसी में सॉल्व करेंगे। जैसा कि यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारे पास, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26। 2 नंबर का डिफरेंस कितना देकर रखा है 26, अंतर देकर रखा है ना। एंड 1 नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर, और एक नंबर जो है दूसरे का तिगुना है। तो फाइंड देम, तो दोनों को हम लोगों को निकालना है। तो चलिए मैं इसको आप लोगों को बताता हूँ। तो मैंने यहाँ पर मान लिया लेट द फर्स्ट नंबर बी x एंड द सेकेंड नंबर बी y। 2 नंबर हम लोगों को मानना था क्योंकि इसमें से दोनों नंबर तो हमको पता नहीं है क्या, तो मैंने मान लिया फर्स्ट नंबर को x और सेकेंड नंबर को y। अब क्वेश्चन कह रहा था 2 नंबर का अंतर हमारे पास कितना देकर रखा है 26, तो मैं यहाँ से राइट कर सकता हूँ x माइनस वाई इक्वल टू 26। यही दोनों नंबर का तो डिफरेंस देकर रखा है 26, तो उसको मैंने यहाँ पर राइट कर दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार। और एक बार बोला जा रहा था कि इफ़ ये वाला नंबर जो है ना, फर्स्ट नंबर जो है इस नंबर का 3 टाइम्स है, तो मैं यहाँ पे राइट कर सकता हूँ किससे, तो इस यहाँ से ध्यान दीजिएगा x इक्वल टू मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ 3y। ये हो जाएगा, इसको हम लोगों ने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट और इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। बस ये हमारे पास इक्वेशन निकल के आ गया। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे बोला जा रहा था क्वेश्चन 1 नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर, ये नंबर जो है इससे क्या है तिगुना है, तो किससे, तो सेकेंड वाले नंबर से ये तिगुना है, तो जिससे 3 गुना है तो उसी में हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। ये बात हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ आगे की ओर सोल्यूशन करता हूँ। हम लोगों को यहाँ से तो x का वैल्यू निकल के आ ही गया, इस x का वैल्यू को इस पर बैठा देंगे तो यहाँ से हम लोगों को y का वैल्यू आसानी से निकल के आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर राइट कर सकता हूँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, x के प्लेस पर क्या रख सकते हैं 3y माइनस वाई इक्वल टू 26। 3y में से y जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2y इक्वल टू 26। तो y इक्वल टू 13 2 26 होता है, तो y का वैल्यू हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा 13। तो हम लोगों को ये वाला नंबर तो निकल के आ गया। अब एक नंबर ये निकालना है, तो अब क्या करेंगे y का वैल्यू को हम लोग इक्वेशन नंबर सेकेंड पर रख सकते हैं, तो हम लोगों को x का वैल्यू आसानी से निकल के आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे राइट कर सकता हूँ फिर से पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 13 इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से इक्वेशन सेकेंड हमारे पास है x इक्वल टू 3y, तो y की जगह पर हम लोग क्या करेंगे 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो 13 3 जा कितना हो जाएगा 39। तो इस तरीके से हमारा दोनों नंबर निकल के आ गया, y इक्वल टू 13 और x इक्वल टू 39। ये हो गया हमारा 3 का फर्स्ट का सॉल्यूशन। चलिए अब इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड बोल रहा है द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री फाइंड देम। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। मतलब 2 एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, कह रहा है द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18। ठीक है, स्मॉलर से वो लार्जर वाला कितना हो रहा है 18 अधिक हो रहा है, तो किससे, स्मॉलर से। तो स्मॉलर में ही हम लोग क्या करेंगे 18 को प्लस करेंगे। चलिए मैं इक्वेशन लिखूंगा तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर मान लिया लेट द लार्जर एंगल भी x, बड़ा एंगल को x मान लिया, एंड द स्मॉलर एंगल भी y, स्मॉलर एंगल को y मान लिया। अब यहाँ से आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन।
तो हम लोग जानते हैं सप्लीमेंट्री एंगल जो है, दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो मैंने मान लिया एक को x और दूसरा मान लिया y, तो x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से हम लोगों को एक इक्वेशन निकल के आ गया। अब इसी में बोला जा रहा था क्या कि यहाँ पे बोला जा क्या क्वेश्चन बोल रहा था, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। स्मॉलर से 18 डिग्री क्या हो रहा था, वो ज़्यादा हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं राइट कर सकता हूँ x इक्वल टू क्या चीज़, तो y प्लस 18 डिग्री, जिससे ज़्यादा तो उसी में हम लोग क्या करते हैं, प्लस करते हैं। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, यही x का वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में बैठा देते हैं, y का वैल्यू आसानी से निकल के आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे राइट कर सकता हूँ पुटिंग x इक्वल टू वाई प्लस 18 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास ये है x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। तो x के प्लेस पर y प्लस 18 लिख सकते हैं। x के प्लेस पर मैं राइट कर देता हूँ y प्लस 18 प्लस ये क्या हो जाएगा y इक्वल टू 180 डिग्री। y प्लस वाई क्या हो जाएगा 2y इक्वल टू 180। ये इधर प्लस की ओर प्लस में इधर की ओर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास 2y इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, 180 में से अगर हम लोग 18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा 162। अब ये इसको y इक्वल टू हमारे पास 162 अपॉन में क्या हो जाएगा 2। यहाँ से इसको हम लोग कटा सकते हैं कितना टाइम्स में, 81 टाइम्स में ये कट जाएगा। तो y इक्वल टू हमारे पास कितना निकल के आ गया 81। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग निकालेंगे x का वैल्यू। तो x का वैल्यू को हम लोग इक्वेशन सेकेंड पे पुट कर देंगे तो आसानी से निकल जाएगा। मैं इधर की ओर ही राइट कर सकता हूँ पुटिंग y इक्वल टू 81 इन इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन सेकेंड हमारे पास है x इक्वल टू वाई प्लस 18। y का वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाला कितना 81 अब प्लस 18। तो 81 प्लस 18 को अगर हम लोग करें तो हमारे पास निकल के आ जाएगा 99 डिग्री। तो x का भी वैल्यू हम लोगों को निकल के आ गया और y का भी वैल्यू निकल के आ गया। यही हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन। चलिए अब हम लोग इसका थर्ड नंबर को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3800। ठीक है, क्रिकेट टीम के द्वारा जो है ना, तो 7 बैट और 6 बॉल को ख़रीदा गया 3800 रुपीज़ में। ठीक है, उसके बाद कह रहा लेटर सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर रुपीज़ 1750। उसके बाद 3 बैट्स और 5 बॉल को इतना रुपया में ख़रीदा गया। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो प्रत्येक बैट और प्रत्येक बॉल का कॉस्ट हम लोगों से पूछा जा रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर राइट कर देते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पर मान लिया लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट बी रुपीज़ एक्स। एक बैट का हम लोग रुपीज़ मान लिया एक्स और द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल बी रुपीज़ वाई। तो एक बॉल का कॉस्ट हम लोगों ने मान लिया वाई। ठीक है, अब यहाँ सही है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार कहा जा रहा था क्या 7 बैट और 6 बॉल का कॉस्ट कितना पड़ रहा था 3800। तो एक बैट का अगर x रुपया है तो 7 बैट का क्या हो जाएगा 7x। तो यहाँ पे मैं राइट कर सकता हूँ 7x प्लस उसी तरीके से यहाँ पर भी मैं राइट कर दूंगा 6y का कि एक बॉल का y रुपीज़ है तो 6 बॉल का 6 इंटू वाई करेंगे इक्वल टू यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा 3800। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। उसी तरीके से इक्वेशन और यहाँ पे एक फिर से बोला जा रहा था क्या कि 3 बैट का कॉस्ट 3 बैट और 5 बॉल का कॉस्ट जो है हमारे पास कितना देकर रखा है 1750। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ से मैं फिर से सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करता हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ से हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट क्या है 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800। तो यहाँ से हमारे पास 6y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3800 माइनस 7x। तो यहाँ से हम लोग y के बराबर 3800 माइनस 7x अपॉन में ये 6 हो जाएगा। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन क्या थर्ड। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं कि इस y का वैल्यू को इक्वेशन सेकेंड पर पुट कर देते हैं। तो x का वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड हमारे पास क्या है 3x प्लस 5y 5 इंटू वाई के प्लेस पर मैं इसको राइट करूँगा 3800 माइनस 7x अपॉन में क्या हो जाएगा हमारे पास 6 इक्वल टू यहाँ पर देकर रखा है 1750। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं 3x प्लस इस 5 से इस टोटल को क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3800 इंटू 5 करेंगे तो हमारे पास निकल के आ जाएगा 19000 माइनस 7 5 जा 35x। ठीक है, और नीचे में तो ये 6 रह ही जाएगा इक्वल टू कितना हो गया 1750। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं और यहाँ से इसका एलसीएम ले लेते हैं। जैसे ही एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास 6 ही हो जाएगा और इक्वल टू में इधर
5 ज़ीरो रहेगा ही, तो 1 इंटू सिक्स, इसको इससे डिवाइड देंगे, 6 हो जाएगा। 6 इंटू 3 हमारे पास कितना हो जाएगा 18x, प्लस यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा, वही एज इट इज़ उतर जाएगा कि इसका डिनोमिनेटर सेम ही है। यहाँ से 19,000 माइनस 35x। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या राइट कर सकते हैं, -35 में से 18 को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ से हमारे पास निकल के कितना आ जाएगा -17x, प्लस ये 19,000 इक्वल टू, यहाँ से हम लोग राइट कर सकते हैं इसको, इससे अगर मल्टीप्लाई कर दे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ से 1750 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा कितना 10,500। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग इधर की ओर ही भेज देते हैं, 19,000 माइनस 10,500 इक्वल टू, ये इधर की ओर माइनस में इधर की ओर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा 17x। ठीक है, अब जब आप लोग इसको 19,000 में से, ठीक है ना, हम लोग 10,500 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास कितना बच जाएगा 8,500 इक्वल टू इधर कितना हो गया 17x। तो यहाँ से हम लोग x इक्वल टू कितना हो जाएगा 8,500 अपॉन में 70, x के साथ ये मल्टीप्लाई में 17 5 जो कितना होता है 85, इस पर डबल जीरो, तो यहाँ से हमारे पास x का वैल्यू कितना निकल के आ गया 500। इस तरीके से हमारा x का वैल्यू निकल के आ गया। हम लोग y का वैल्यू निकालेंगे, तो यहीं से मैं राइट कर देता हूँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड। यहाँ पर x का वैल्यू को रखेंगे तो y का वैल्यू निकल के आ जाएगा। मैं इधर की ओर सॉल्व कर देता हूँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड हमारे पास ये y इक्वल 3800 माइनस 7x अपॉन 6, तो y इक्वल टू 3800 माइनस 7 इंटू एक्स का वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाला है कितना 500, तो यहाँ पर राइट कर देते हैं 500 अपॉन नीचे में क्या है 6, तो यहाँ से 3800 माइनस 7 5 जा 35, उस पर डबल जीरो है तो डबल जीरो अपॉन नीचे में 6 हो जाएगा। अब 3800 में से 3500 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास निकल के कितना आ जाएगा 300 अपॉन में क्या हो जाएगा 6, ये कितना टाइम्स में 6 5 जा 30 और यहाँ पर एक जीरो तो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों को y का वैल्यू कितना निकल के आ गया 50। इस तरीके से हमारा जो है प्रत्येक बैट और प्रत्येक बॉल का कॉस्ट, देखिए हम लोगों ने यहाँ पर 1 बैट का कॉस्ट माना था x, तो x का वैल्यू निकल के आ गया 500, और हम लोगों ने 1 बॉल का कॉस्ट माना था y, तो यहाँ से y का वैल्यू निकल के आ गया 50। इस तरीके से हमारा दोनों का वैल्यू निकल के आ गया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। मतलब एक टैक्सी किसी शहर में चल रहा है, उसका मतलब कि कुछ किलोमीटर जाने का फिक्स चार्ज है ना, कुछ रुपया फिक्स करके रखा है डिस्टेंस कवर करने। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड ₹105, और 10 किलोमीटर जा रहा है तो उसको आगे की ओर कितना पेड करना पड़ रहा है 5। एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज़ ₹155। आगे की ओर फिर जा रहा है तो उसको 15 किलोमीटर उसको लग रहा है 155। कह रहा है व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर। तो फिक्स चार्ज क्या है और पर किलोमीटर चार्ज क्या है, ये इसका हम लोगों से पूछा जा रहा है। उसके बाद एक और क्वेश्चन कह रहा है हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, और वह 25 किलोमीटर जा रहा है तो उसको टोटल कितना पे करना पड़ रहा है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इस क्वेश्चन को समझें। चलिए सॉल्यूशन करेंगे तो और अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा। जैसा कि यहाँ पर दिया गया था उसके अकॉर्डिंग मैंने लिख लिया, लेट द फिक्स चार्ज बी ₹x। फिक्स चार्ज मान के चलते हैं उसका x रुपया है, और चार्ज पर किलोमीटर, और आगे जो जा रहा है उसके बाद पर किलोमीटर उसका कितना रुपया y। मैंने इसको लेट कर लिया क्योंकि इसमें तो दिया नहीं गया था। अब यहाँ से मैं आप लोगों को एक चीज़ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। मान के चलिए वह 10 किलोमीटर जा रहा है आगे की, और उसे 105 रुपीज़ देना पड़ रहा है। तो ये 10 किलोमीटर जो जा रहा है उसका तो ये फिक्स चार्ज है, उसके आगे अब और जो जा रहा है फिक्स चार्ज जो है वो तो देना ही पड़ेगा। मान के चलिए ₹2 है यहाँ तक का, तो वो देना ही पड़ेगा। उसके बाद आगे और जितना भी किलोमीटर जा रहा है तो उसमें एडिशनल रुपया इसको लग रहा है y। तो ये जो जा रहा है तो ये देना ही है, और 10 किलोमीटर उससे आगे की ओर मतलब मान के चलिए वह जितना भी किलोमीटर जा रहा है वो तो जा ही रहा है, फिक्स चार्ज जो है उसको देना ही पड़ेगा, और आगे जितना किलोमीटर जाएगा तो उससे और पर किलोमीटर के हिसाब से उससे रुपया लिया जाएगा। तो यहाँ से मैं इसके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ। फिक्स चार्ज मान के चलिए उसका x रुपया, तो ये तो लगेगा ही हर केस में। उसके बाद वो आगे 10 किलोमीटर जा रहा है, तो 10 किलोमीटर जो आगे जा रहा है वो y रुपया के दर से। तो अगर मान के चलिए आप 2 किलोमीटर जा रहे हैं और उसमें 4 रुपया पर किलोमीटर ले रहा है, तो 4 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसीलिए वो आगे 10 किलोमीटर जा रहा है तो उसको हम लोग 10 को y से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे राइट कर सकता हूँ 10y इक्वल टू, यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा
105 ये दे कर रखा है। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। उसी तरीके से सेकेंड केस में इसमें कहा जा रहा था कि वो जो है 15 किलोमीटर जा रहा है तो 155 रुपीज़ दे रहा है फिक्स चार्ज तो इसमें भी लगेगा। अगर इसमें लग रहा है तो इसमें भी यहाँ पर एक्स हो जाएगा। फिर आगे वो जा रहा है कितना किलोमीटर, तो आगे वो जा रहा है 10 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ से 15 किलोमीटर जा रहा है तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख लेंगे 15y। तो यहाँ से मैं इक्वेशन राइट कर सकता हूँ x प्लस 15y इक्वल टू रुपीज़ कितना पे कर रहा था वो 155। ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकेंड। अब अगर आप लोग ये इक्वेशन समझ गए हैं तो अब इसको सॉल्यूशन आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। इसको मैंने आप लोगों को समझाने के लिए लिखा था। तो यहाँ से अब मैं राइट कर सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ से x इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 105 माइनस 10y। इसको हम लोग मान लेते हैं क्या, इसको मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या करेंगे x का वैल्यू को इक्वेशन सेकेंड पर क्या कर देंगे पुट कर देंगे। तो मैं यहाँ पे राइट कर सकता हूँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड हमारे पास है x प्लस 15y इक्वल टू 155, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे राइट कर सकता हूँ x का वैल्यू क्या है, ये x के प्लेस पर हम लोग क्या करेंगे 105 माइनस 10y लिख देंगे। तो यहाँ से राइट कर देते हैं 105 माइनस 10y प्लस ये वाला 15y इक्वल टू 155 हो जाएगा। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोग क्या राइट कर सकते हैं माइनस 10y से प्लस 15y जाएगा तो हमारे पास यहाँ पे बच जाएगा क्या 5y इक्वल टू 155 ये है। इधर की ओर ये प्लस में, इधर की ओर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 105। यहाँ से 5y इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 155 में से अगर 105 को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास निकल के कितना आ जाएगा 0 और यहाँ पर 50 और y का वैल्यू यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास 10, क्योंकि 10 5 जा क्या होता है हमारे पास 50 हो जाता है। अब यहाँ से y का वैल्यू को हम लोग इक्वेशन थर्ड में रख देंगे तो x का भी वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे राइट कर सकता हूँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड हमारे पास क्या है x इक्वल टू 105 माइनस 10y। उसको मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ x इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू वाई का वैल्यू 10। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 105 माइनस 100। तो x का वैल्यू हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा 5। तो इस तरीके से हमारा जो है ये चार्ज पर किलोमीटर भी निकल के आ गया, y का वैल्यू 10 और इसमें बोला जा रहा था फिक्स चार्ज, तो फिक्स चार्ज भी निकल के आ गया 5। अब आगे इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जा रहा था क्या, चलिए मैं इसको पहले आप लोगों को डिटेल्स में एक्सप्लेन करके लिख ही देता हूँ। हैंस द फिक्स्ड चार्ज इक्वल टू कितना निकल के आ गया ₹5 एंड द चार्ज पर किलोमीटर इक्वल टू कितना निकल के आ गया ₹10, ठीक है। ये दोनों निकल के आ गया और इसमें बोला था चार्ज फॉर 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर में कितना चार्ज लगेगा तो उसको भी मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ चार्ज फॉर 25 किलोमीटर। तो यहाँ से धन फिक्स चार्ज तो इसमें भी लगेगा, फिक्स चार्ज x है प्लस 25 किलोमीटर वो जा रहा है तो पर किलोमीटर के हिसाब से जितना लग रहा है तो पर किलोमीटर चार्ज कितना है y। तो इसको हमको y से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इनटू में हो जाएगा ये y। तो x का वैल्यू हम लोगों ने अभी जस्ट निकाला है कितना 5 प्लस 25 इंटू वाई का वैल्यू कितना निकल के आ गया है 10। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 5 प्लस 250 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 250 प्लस 5 करेंगे तो 255, मतलब 25 किलोमीटर जाने में उसे इतना रुपया लग रहा है। और ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। ये तीनों हम लोगों से पूछा जा रहा था। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ का सॉल्यूशन। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का 5 को सॉल्व कर रहे हैं। मैं कह रहा अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ़ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। मतलब एक फ्रैक्शन जो 9/11 हो जाता है यदि उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 को ऐड किया जाता है, ठीक। अब सेकंड केस में कह रहा है इफ़ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब कह रहा है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 को ऐड किया जा रहा है तो इट बिकम्स 5/6। वह फ्रैक्शन कितना निकल कर रहा है 5/6 उसके सामने। फाइंड द फ्रैक्शन, तो वह फ्रैक्शन हम लोगों से पूछा जा रहा है। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। मैंने यहाँ पर मान लिया लेट द न्यूमरेटर भी x एंड द डिनोमिनेटर भी y। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर निकल के आ गया तो फ्रैक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से फ्रैक्शन इक्वल टू होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो x अपॉन y हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे फ्रैक्शन x और y का वैल्यू निकलेंगे उस पर बैठा देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब यहाँ से बोला जा रहा था क्या, यदि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 को ऐड किया जाता है तो वह फ्रैक्शन हमारे पास 9/11 निकल के आता है। तो मैं यहाँ पे राइट कर सकता हूँ x
प्लस 2, न्यूमरेटर x है उसमें हम लोगों को 2 ऐड करना पड़ेगा और डिनोमिनेटर में भी 2 को ऐड किया जा रहा था, डिनोमिनेटर y है इसमें भी मैंने 2 को ऐड कर दिया, इक्वल टू फ्रैक्शन कितना आ रहा था 9/11। चलिए मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर लेता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगी, इसको इससे कर देते हैं और इसको इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से मैं ऐड कर सकता हूँ 11 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू यहाँ से 9 इंटू वाई प्लस 2 हो जाएगा हमारे पास। 11 इंटू एक्स कितना हो जाएगा हमारे पास 11x प्लस 2 इंटू 11 22 इक्वल टू इधर की और 9y प्लस 9 2 जा 18। ठीक है, तो अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा हम लोग क्या करते हैं, तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए यहाँ के ध्यान दीजिए 11x को यहीं रहने दे देते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 9y प्लस 18, इसको भी इधर की ओर लेके आ जाएंगे तो -22 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा x इक्वल टू मैं डायरेक्ट x का ही वैल्यू को सेपरेट कर लेता हूँ, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 9y या 22 में से 18 जाएगा तो हमारे पास कितना हो जाएगा -4 अपॉन नीचे में क्या हो जाएगा हमारे पास 11। ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं क्या इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। उसी तरीके से अब सेकेंड केस में बोला जा रहा था क्या कि जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या किया जाए 3 को ऐड किया जाए, तो हमारा फ्रैक्शन कितना बन के आ रहा था 5/6। तो न्यूमरेटर में भी मैं 3 को ऐड कर दे रहा हूँ और डिनोमिनेटर में भी 3 को ऐड कर दे रहा हूँ, तो निकल के कितना आ रहा है 5/6। और फिर से इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 6 इंटू एक्स प्लस 3, ठीक है ना, इक्वल टू 5 इंटू वाई प्लस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसको इससे और इसको इससे, तो यहाँ से हमारे पास ये निकल के आ जाएगा 6x प्लस 6 3 जा 18 इक्वल टू ये 5y और प्लस में इधर 5 3 जा 15 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा हम लोग क्या करते हैं 6x दोनों ये वेरिएबल वाला टर्म को एक तरफ लेके आते हैं 6x, यहाँ से हो जाएगा -5y इक्वल टू 15, ये इधर की ओर आएगा तो -18 हो जाएगा। अब यहाँ से 6x माइनस 5y इक्वल टू 15 में से -18 जाएगा तो हमारे पास निकल के आएगा कितना -3। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा हम लोग क्या करते हैं x का वैल्यू को इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट कर देते हैं, तो यहाँ से हमारे पास निकल के आ जाएगा y का वैल्यू। मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड में x का वैल्यू रखेंगे तो 6 इंटू एक्स के प्लेस पर हम लोगों को इसको राइट करना पड़ेगा, तो मैं वही चीज़ यहाँ पर राइट कर रहा हूँ 6 इंटू 9y माइनस 4 अपॉन में 11 माइनस 5y इक्वल टू -3। अब इसको हम लोग सॉल्व करना चाहें तो यहाँ से डायरेक्ट क्या कर लूँ, तो ये 6 9 जा कितना हो जाएगा हमारे पास 54y माइनस 6 4 जा 24 अपॉन में नीचे क्या हो जाएगा 11 माइनस 5y इक्वल टू -3। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं और इसका एलसीएम ले लेते हैं, इधर की ओर -3 ही हो जाएगा। 11 और 1 का एलसीएम हमारे पास 11 हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा सेम वही 54y माइनस 24 माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास 1 को 11 से डिवाइड देंगे 11 11 5 जा 55y हो जाएगा। अब चलिए यहाँ से ध्यान दीजिएगा, अब 54y माइनस 55y हमारे पास क्या बच जाएगा -y बच जाएगा। 55 में से 54 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 बचेगा और ये माइनस वाला बड़ा है तो यहाँ पे -y हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से ध्यान दीजिएगा तो 11 3 जा कितना हो जाएगा 33 -33 और ये यहाँ पर क्या है माइनस में इधर की ओर लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा +24। तो यहाँ से हमारे पास -y इक्वल टू -33 में से +24 को घटाएंगे तो ये कितना बचेगा हमारे पास -9 बच जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल टू हमारे पास कितना निकल के आ गया 9। अब y का वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे तो x का वैल्यू निकल के आ जाएगा, तो मैं उसी को यहाँ पर राइट कर देता हूँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास ये x इक्वल टू 9y माइनस 4 अपॉन 11, तो उसी पर मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ x इक्वल टू 9 इंटू वाई का वैल्यू हम लोगों ने अभी जस्ट निकाला कितना 9, तो यहाँ पे क्या कर देता हूँ 9 से मल्टीप्लाई -4 अपॉन नीचे में क्या हो जाएगा 11, तो 9 9 जा कितना हो जाएगा 81 माइनस 4 अपॉन 11। तो यहाँ से 81 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना बच के आ जाएगा हमारे पास 77 अपॉन 11, 11 7 जा 77, तो x का भी वैल्यू हम लोगों को निकल के कितना आ गया 7। तो अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं फ्रैक्शन इक्वल टू क्या x अपॉन वाई, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। x हमारा 7 है और ये डिनोमिनेटर हमारा 9 है, तो यही हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। चलिए अब इसमें एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 6 में बोला जा रहा है 5 years hence the age of Jacob will 3 times that of his son,
5 साल के बाद जो है ना जैकब का एज अपने बेटे का उम्र का तिगुना हो जाता है। 5 years ago, फिर 5 साल पहले बोला जा रहा है जैकब एज वाज 7 times दैट ऑफ हिज सन। तो जैकब का एज जो था ना 5 साल पहले अपने बेटे का 7 गुना था। तो कह रहा है व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, तो दोनों का क्या प्रेजेंट एज है। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि यहाँ पर दिया था उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर लिख लिया लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब भी x ईयर्स। जैकब का मैंने मान लिया कि प्रेजेंट एज x है एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन भी y ईयर, तो उसके पुत्र का एज y ईयर्स है। अब कह रहा है 5 वर्ष के बाद आफ्टर 5 ईयर्स, तो जैकब एज क्या हो जाएगा x + 5। यदि अभी प्रेजेंट में x ईयर्स है, अभी से 5 वर्ष बाद, तो x + 5 हो जाएगा। तो वही मैं यहाँ पर राइट कर रहा हूँ जैकब एज इक्वल टू क्या हो जाएगा x + 5 ईयर्स। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ YRS ईयर्स, YARS होता है। उसके बाद हिज सन्स एज, अगर इसका बढ़ रहा है 5 साल के बाद तो उसके पुत्र का भी एज 5 ईयर्स बढ़ेगा। तो यहाँ से मैं राइट कर सकता हूँ हिज सन्स एज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास y + 5 ईयर्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा था क्या कि जैकब का एज जो था ना अपने पुत्र के एज का तिगुना हो रहा था। तो किसके उम्र का, तो अपने पुत्र के, तो पुत्र के उम्र का तिगुना हो रहा था। तो पुत्र में हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ x + 5 इक्वल टू 3 × y + 5 हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे राइट कर सकता हूँ x + 5 इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर दूँगा 3y + 3 5 = 15। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 3y + 15 - 5। तो x इक्वल टू 3y + 10, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकेंड केस में बोल रहा था क्या कि 5 वर्ष पहले, तो यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं 5 years ago, 5 years ago, 5 वर्ष पहले। तो इसमें वो क्या कर रहा था जैकब का एज जो था ना अपने पुत्र के एज का 7 गुना था। तो इस बार भी क्या करेंगे अपने पुत्र के उम्र का 7 गुना था। तो पुत्र के उम्र में ही क्या करेंगे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ 5 ईयर्स पहले। तो अभी जितना एज है 5 ईयर्स पहले, तो उसमें 5 को क्या करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। उसी को मैं यहाँ पर राइट कर दिया। और उसके पुत्र का उम्र भी क्या हो जाएगा y - 5। और किसके, तो 7 गुना था ये, तो यहाँ पे 7 से क्या कर देंगे हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। क्योंकि पुत्र से था तो पुत्र में ही 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि पुत्र का ही परसेंटेज हम लोगों ने y माना है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे इसको भी सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। तो x - 5 इक्वल टू 7y हो जाएगा, -7 5 = 35। ठीक है, अब यहाँ से x ये इधर की ओर प्लस में इधर की ओर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 7y इक्वल टू -35 + 5, क्योंकि ये इधर की ओर माइनस में इधर की ओर लाए तो प्लस में हो गया। ठीक है, अब यहाँ से x - 7y इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा -30। इसको हम लोग इक्वेशन क्या मान लेते हैं सेकेंड। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग x का वैल्यू को एक इक्वेशन सेकेंड पर बैठा देंगे तो हम लोगों को y का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर राइट कर सकता हूँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। x का वैल्यू हम लोगों के इक्वेशन फर्स्ट में क्या निकल गया 3y + 10। तो उसी को मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ। x के प्लेस पर क्या लिखूँगा 3y + 10। यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास -7y इक्वल टू -30। ठीक है, तो यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ 3y में -7y में से +3y जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा -4y इक्वल टू -30। ये इधर की ओर प्लस में इधर की ओर आएगा तो माइनस में -10 हो जाएगा। तो -4y इक्वल टू -30 - 10 कितना हो जाएगा -40। ये माइनस से ये माइनस कैंसिल, 4 10 = 40। तो y का वैल्यू हमारे पास कितना निकल के आ गया 10 निकल के आ गया। अब इस y का वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकेंड किसी पर बैठाएंगे तो हम लोगों को x का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या है x इक्वल टू 3y + 10। तो यहाँ से 3 × y का वैल्यू 10 + 10, तो ये हो जाएगा 30 + 10। x का वैल्यू कितना निकल के आ गया हमारे पास 40। तो इस तरीके से हमारा x और y दोनों का वैल्यू निकल के आ गया। मैं यहाँ पे साइड में राइट कर देता हूँ हैंस जैकब्स के एज को हम लोगों ने क्या माना था x है ना। तो x का वैल्यू कितना निकल के आ गया हमारे पास 40। तो यहाँ से जैकब्स का एज कितना हो गया 40 ईयर्स और उसका सन का एज हिज सन्स के एज को हम लोग क्या माने थे y
है ना। y का वैल्यू कितना निकल के आ गया 10 ईयर्स। यही हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।